हेलो फ्रेंड्स, आज एक फ़ीमेल पेशेंट मेरे पास आई 70 इयर्स ओल्ड। और प्रॉब्लम जो लेके आई वो थी कि दोनों एंकल्स में स्वेलिंग एंड पेन। सो मच सो कि उससे खड़े होने में दिक्कत और चलने में दिक्कत हो रही थी, बट देयर वाज नो स्टिफनेस एज सच। तो जब मैंने पूछा, हिस्ट्री पूछी और चीज़ें पूछी, तो उसको ऑलरेडी ये बताती है कि मेरे सिर में पेन रहता है, खास करके वर्टेक्स में एंड ऑक्सीपिट रीजन में। और जब मैंने बीपी नापा तो बीपी वाज क्वाइट हाई। इट वाज 200/98। तो बीपी की दवाई फर्स्ट वीक में दी, और नेक्स्ट वीक आती है तो बीपी वाज स्लाइटली बेटर। एंड देयर आफ्टर आई आस्क्ड द हिस्ट्री कि उसका पेन स्वेलिंग पैरों में क्या है, तो कहती कि पेन में कोई अभी चेंज नहीं आया है। देन आई एग्जामिन, तो मैंने देखा कि उसकी वेरिकोजिटीज़, थोड़ी कैपिलरीज काफ़ी प्रोमिनेंट थी एंकल के अराउंड, डॉर्सम ऑफ द फुट के पास। ऑल्दो दैट वुड नॉट हैव बीन द रीज़न फॉर हर स्वेलिंग। मैंने जब पास्ट हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि कुछ समय पहले उसको इंजरी हुई थी एंकल में ही, और उसके कुछ ट्रीटमेंट मेडिकेशन लेने के बाद वो सेटल हो गया था। और जब मैंने पूछा कि कोई स्टिफनेस होता है या कोई क्रैकिंग साउंड आती है तो बताइए, उसने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब मैंने उससे इन्वेस्टिगेशंस पूछी कि भाई आपका लिपिड प्रोफाइल और बाकी चीज़ें कैसी हैं, तो दे वर ऑलमोस्ट ओके, एक्सेप्ट दैट यूरिक एसिड वाज फाउंड टू बी अराउंड 8। तो मैंने यही उनको गाइड किया कि शायद एक गाउट हो सकता है, और उसके लिए मैंने उनको डाइट एडवाइस की है। डाइट में एज वी अंडरस्टैंड कि हाई प्रोटीन डाइट रिस्ट्रिक्शन करनी होती है, तो मैंने उनको समझाया कि हाई प्रोटीन डाइट जिसमें जैसे पनीर है, दालें हैं, मशरूम है, ऐसी चीज़ें थोड़ा अवॉइड करना है। और क्योंकि उसकी इंजरी थी, पास्ट हिस्ट्री, तो मैंने उसको एडवाइस किया कि भी एक बार एक्सरे भी करा लें, कल को ये पता लगता है कि कोई पुराना ओल्ड फ्रैक्चर है जहाँ उसके आसपास कोई सेप्टिक वगैरह होने की संभावना ना हो। ऑल्दो इट इज़ ए रिमोट चांस, क्योंकि सेप्टिक आर्थराइटिस अगर होता है तो वहाँ पर उसमें हिस्ट्री ऑफ फीवर मिलता है, जो कि नहीं था। तो एक मेडिसिन मैंने, होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि कॉल्चिकम नाम की दवाई है, जिसका एल्कलॉइड कॉल्चिसिन है, जो कि एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है इवन इन मॉडर्न मेडिकेशन, मॉडर्न सिस्टम। तो वो मैंने दिया है, साथ में उसकी पेन के लिए मैनेजमेंट के लिए भी इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन दी है। क्योंकि होम्योपैथी एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है जो कि एक पेशेंट को टोटलिस्टिक यानी होलिस्टिक वे में देखती है, उसकी सारी पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री एंड प्रेजेंट क्या स्टेट है, क्या उसका मेंटल स्टेट है, और क्या उसके सिम्टम्स सामने आ रहे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको दवाई दी। एंड आई एम होपिंग कि शी वुड इम्प्रूव ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट फ्यू डेज। एंड दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। ओए नहीं हो सकता, ओए आर्थराइटिस अगर हम मान के चलें, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो एंकल का है, तो उसमें स्टिफनेस और क्रैकिंग मिलती है, जो कि इसमें नहीं मिला। तो ये गाउटी आर्थराइटिस को मद्देनज़र रखते हुए इसका ही एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाते हुए हम चल रहे हैं। होपफुली शी विल इम्प्रूव। थैंक यू, बाय।